ओके, तो गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया भगत सिंह को? तो भाई बचाने वाला बात किस में होने वाला था? बचाने वाला यानी भगत सिंह को एग्जीक्यूशन से सेव करने वाला बात किस में होने वाला था? गांधी इरविन पैक्ट में होने वाला था। एंड गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारी डिमांड्स थी। गांधी इरविन पैक्ट में बहुत सारी डिमांड्स थी एंड गांधी जी को ये लगा कि वो सारी डिमांड कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी अगर मैंने भगत सिंह के बात को छेड़ा। ठीक है। एंड उन्होंने भगत सिंह के बात को ऐसा नहीं उठाया, बट इरविन ने माना नहीं उनके बातों को। इरविन ने उनकी बातों को नहीं माना। ठीक है, ऐसा बहुत सारे बुक्स में लिखा है, फैक्ट्स है। अब क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस समय का हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री लिखने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। मैं वही आपको बता रहा हूँ। मे बी गांधी जी ने उतना इंसिस्ट नहीं किया। बहुत लोगों का एक सेंस कहने का ये है, इंसिस्ट नहीं किया। क्या इंसिस्ट नहीं किया, क्यों नहीं किया, अब वो हम देखते हैं। देखिए, भगत सिंह एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, एंड रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे। इनका काम ही था कि भाई रिवॉल्यूशन को थ्रू ब्लड लेना है। ब्लड मतलब कि भाई नॉन वायलेंस का थ्रू। ओके, ट्रेन को लूटना है, उससे वेपन्स लेना है, जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स थे, करप्ट एडमिनिस्ट्रेटर थे, उनको मारना है। तो एंड भगत सिंह का जो ट्रायल चल रहा था वो एक सैंडर्स के मर्डर केस के लिए चल रहा था। ठीक है, तो गांधी जी को ये लगा कि भाई अगर मैंने आज भगत सिंह को बचा भी लिया तो कल को ये कोई दूसरा ऐसा कुछ काम करते हैं एंड उनके लिए फिर से ट्रायल चलेगा, तो इन्हें मैं कितनी बार सेव करूँगा। और ऐसे कितने सारे एक्टिविस्ट थे और रिवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर थे जो ये कर रहे थे। एंड गांधी जी का तो भाई क्या था, नॉन वायलेंस वन ऑफ द बिलीफ था एंड वेपन था फाइट करने का, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। एंड गांधी जी नॉन वायलेंस के एक टाइप से प्रीस्ट होके, एक टाइप से फॉलोड होके, एक टाइप के बिलीफ रख के, और वो एक वायलेंट एक्टिविस्ट को बचाते या वायलेंट रिवॉल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर को बचाने चाहते। इनका यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था, एथिकल डायलेमा में फंसे हुए थे। उसके बावजूद भी उन्होंने डिमांड रखी, बट उन्होंने इंसिस्ट नहीं किया। ये यहाँ पे आता है मैटर कि उन्होंने कितना कोशिश किया। अगर कम किया तो इस कारण किया। ठीक है, तीसरा मैटर ये भी था कि ब्रिटिश छोड़ते ही नहीं भाई भगत सिंह को, और उन्होंने छोड़ा ही नहीं। गांधी जी को ये पता था, बहुत लोग नहीं पढ़े लिखे हैं तो मैं उनको क्या बोलूँ, भाई जाके पढ़ो। भगत सिंह जो थे वो लेनिन के फॉलोअर थे। जब उनको फांसी दिया जा रहा था तो उस समय भी वो लेनिन का किताब पढ़ रहे थे, लेनिन को याद कर रहे थे। मार्क्सिस्ट, और लेनिन कौन था, मार्क्स का फॉलोअर था। मार्क्स किस में बिलीव करता था, ब्लडी रिवॉल्यूशन में। ठीक है, अगर कैपिटलिस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को नहीं छोड़ते हैं तो आप ब्लडी रिवॉल्यूशन कीजिए एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कीजिए। ठीक है, मार्क्स ये बोलता था। तो सेम एग्जांपल यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करते थे एंड भगत सिंह चाहते थे कि भाई उनको हटाएं। तो ब्रिटिश तो भाई कम्युनिस्ट से बहुत ज़्यादा नफरत करते थे, क्योंकि कम्युनिज्म वाला तो दौर वहीं से स्टार्ट हुआ ना, यूरोप में ही। अब ब्रिटिश तो उसका टेस्ट चखे हुए थे, पूरा यूरोप उसका टेस्ट चखा हुआ है कम्युनिज्म का। और तुम्हें क्या लग रहा है कि अगर ब्रिटिश चाहते कि भाई अगर इंडिया को आज़ादी मिल जाए और वो भी कम्युनिस्ट के हैंड में, और वो अगर मान लो इंडिया आज़ाद भी हो जाता वैसे आइडियोलॉजी के कारण, तो वो किसके हाथ में, किसके साइड जाके बैठता वो, यूएसएसआर। और तुम्हें लग रहा है कि उस समय यूएसए और यूएसएसआर में जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, सॉरी कोल्ड वॉर तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टार्ट हुआ, बट एक टाइप से इनिशिएशन तो हो चुका था ना। यूएसए कैपिटलिस्ट कंट्री है, यूरोप पूरा कैपिटलिस्ट कंट्री है और यूएसएसआर कम्युनिस्ट था। तो कोल्ड वॉर बहुत पहले से चल रहा था भाई। कोल्ड वॉर भले ही दिखा
1945 के बाद, बट कोल्ड वॉर बहुत पहले से चालू था। नफरत तो बहुत पहले से था यूएसए यूएसएसआर के बीच में। तुम्हें लग रहा है कि यूएसए चाहता कभी भी कि इंडिया एक ऐसा कंट्री बने जो कि कम्युनिस्ट के हाथ से आज़ाद हो और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी वहाँ फैले? तो भाई ब्रिटिश तो कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता था कि भाई ये लेनिन का फॉलोअर है। तो ऐसा कोई भी आइडियोलॉजी जो कि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी उसको तो वो पनपने नहीं देते, क्योंकि अगर आज़ाद भी हो जाता है इंडिया तो फिर ये ब्रिटिश के लिए एक खतरा बन जाता है। पूरा यूएसए, पूरा ब्रिटिशर्स। तो तुम्हें क्या लग रहा है कि ऐसे आइडियोलॉजी को ब्रिटिशर्स कभी छोड़ने वाले थे और गांधी जी की बात मानते? भाई कभी नहीं होता, और नहीं वही तो नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा। और चौथा फैक्टर ये है कि भगत सिंह खुद नहीं चाहते थे कि भाई उनको उनके लिए कोई सिफारिश करे। तो ये 4 फैक्टर थे जो कि मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है मैं डिस्कस करूँ। थैंक यू। जय हिंद।